हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार आपका जीएस एकेडमी पटना में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक जो हम फिर से चालू करने जा रहे हैं, संविधान के निर्माण की प्रक्रिया। संविधान के निर्माण की प्रक्रिया के तहत जो है हम लोग जान चुके थे संविधान के निर्माण की प्रक्रिया कब चालू की, किसने चालू की, कब जो है कैबिनेट मिशन भारत आया था। इस बात को हम लोग रिकॉर्ड कर चुके हैं। फिर एक बार करते हैं कि कैबिनेट मिशन कब आया था। कैबिनेट मिशन का जो भारत आगमन हुआ था 24 मार्च 1946 को। 24 मार्च 1946 को जो भारत आगमन हुआ था उसमें टोटल कितना था? 3 सदस्य था। 3 सदस्य में अलेक्जेंडर क्रिप्स हो गया, पेंथिक लॉरेंस हो गया और कनिंघम और ये भी अलेक्जेंडर कनिंघम। ये तीनों जो है भारत के संविधान के निर्माण को लेकर जो बात में आया था, ये तीनों का नाम है। जब संविधान के निर्माण की प्रक्रिया होगी तो इस बात की हम चर्चा कर चुके थे कि पहली जो बैठक हुआ था कब? पहली बैठक जो 9 दिसंबर 1946 को, पहली बैठक जो 9 दिसंबर 1946 को जब कहाँ हुआ था? जो दिल्ली में हुआ था। इसकी अध्यक्षता कौन किया था? सच्चिदानंद सिन्हा। और दूसरी बैठक की अगर हम बात करें तो कब हुआ था? 11 दिसंबर 1946 को बैठक हुआ था, जिसमें कि अस्थायी अध्यक्ष किसको? राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया। राजेंद्र प्रसाद की ही देख रेख में जो है पूरा संविधान का निर्माण की प्रक्रिया का क्या हुआ दिया था। तो दोस्तों हम लोग इतना तक ये मतलब कि संविधान के निर्माण की प्रक्रिया के बारे में ये क्या है, इतना तक हम लोग ये जान चुके थे। संविधान निर्माण की प्रक्रिया के बारे में आगे जानेंगे। हम लोग जानते हैं कि संविधान का जब निर्माण हो रहा था बहुत सारी कठिनाइयां आई थी संविधान के निर्माण में। संविधान की निर्माण की प्रक्रिया में जो है बहुत सारी समितियों का निर्माण किया गया था। संघ शक्ति समिति, संचालन समिति, संघीय समिति। अगर संघ शक्ति समिति की अगर पहले हम दोस्तों भी बात करते हैं कि अगर प्रतिनिधित्व मतलब प्रतिनिधित्व दिया गया था संविधान सभा में हिंदू से इतना आएगा, मुस्लिम से इतना आएगा, सिख से इतना आएगा, ईसाई से इतना आएगा, पारसी से इतना आ जाएगा। इसमें से हिंदू को कितना दिया गया था? कई बार क्वेश्चन पूछा था हिंदू को जो इसमें सीट कितना दिया गया था? 163 को। मुस्लिम को कितना दिया गया था? 80 को। उसके बाद जनजाति को कितना दिया गया था? 31 को। उसके बाद ईसाई को कितना दिया गया था? 6 को। अनुसूचित पिछड़ा को कितना दिया गया था? 6 को। सिख को कितना दिया गया था? 4 को। उसके बाद पारसी कितना थे? तो हिंदू हो गया, मुस्लिम हो गया, सिख हो गया, ईसाई हो गया, पारसी हो गया। टोटल मतलब कि ये सब जो है इनको जो सीट दिया गया था कितना संविधान सभा में सभी को दिया गया। हिंदू कितना दिया था? 63। मुस्लिम कितना दिया गया था? 80। जनजाति को कितना दिया था? 31। ईसाई को कितना दिया गया था? 6। अनुसूचित जन पिछड़ा कितना दिया गया? 6। सिख को कितना दिया गया था? 4। और जो है पारसी को कितना दिया गया था? 3। ये मतलब कि संविधान सभा में जो है इतने इतने लोगों को संविधान सभा में क्या गया था? सीट दिया गया था कि इतना इतना जो है चुना जाएगा। हम अगर बात करें संविधान में, संविधान का अगर निर्माण करने में जो है ना भारत में जो है किसी एक देश का संविधान को नहीं पढ़ा है। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में टोटल 60 देश, कितना? 60 देश के संविधान को पढ़ा गया था। टोटल कितना? 60 देश के संविधान गया था। उसमें से अच्छाइयाँ कितना है, बुराइयाँ कितना है, अच्छाइयाँ कितना है, बुराइयाँ कितना है, इन सभी को छांटते हुए जो है ना भारत ने क्या किया? अपनाया है। इन्हें की जैसे लिया है उसी देश का। इसीलिए भारतीय संविधान का उधार का पोटी भी कहते हैं, लचीला कहते हैं। लेकिन भारत तो न तो लचीला है न तो कठोर है, बीच के निर्माण में। क्योंकि अमेरिका जो है सख्त है, वो जो है लेकिन भारत में क्या है? भारत जो है ना बीच में क्या है? समन्वय भी निभाया है। क्या लिया गया है? समन्वय। मतलब कि बीच का रास्ता अपनाया गया। इन्हें की कठिन नहीं, लचीला। भारत का संविधान कैसा है? लचीला है, आंशिक लचीला और आंशिक कठोर है। और संविधान सभा में जो है 15 महिला भी पार्टिसिपेट किया था, तो इस बार हम बता चुके हैं। तो इसके आगे हम देखते हैं
इसी पर जो है जवाहरलाल नेहरू जो है 13 दिसंबर 1946 को जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या पेश किया था? उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव ही आगे चल के क्या बना? प्रस्तावना बना। प्रस्तावना में जो संक्षिप्त रूप से सभी बात का यहाँ पे चर्चा कर चुका कि समाज भारत में जो है 3 प्रकार का न्याय होगा। पहला सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। भारत में जो है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय ये सब क्या क्या की चर्चा कहाँ पे? इस सब की चर्चा जो संविधान के प्रस्तावना में किया गया है। दूसरा अगर बात बोले न्याय हो गया, उसके बाद 5 प्रकार की स्वतंत्रता का इसमें बात किया गया था। स्वतंत्रता का अगर 5 प्रकार स्वतंत्रता के बाद क्या करना है? धर्म, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और उसके बाद उपासना। मतलब कि 5 प्रकार की स्वतंत्रता का भी जो प्रस्तावना में बात किया गया, मतलब कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म की उपासना, मतलब 5 प्रकार की स्वतंत्रता की। भारत में ऐसा नहीं है कि किसी भी धर्म को बंद भारत में राज्य का सरकार का कोई धर्म नहीं। भारत क्या है? धर्मनिरपेक्ष है। वो किसी भी धर्म को क्या करता है, मतलब कि ये बढ़ावा नहीं देता कि भारत जो इसके तरफ से लगाओ, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कि भारत जो है ना संविधान का निर्माण में एक किसी भी संविधान, इसीलिए भारत में क्या है राष्ट्रभाषा भारत का हिंदी नहीं, उसको राज्य भाषा के हिंदी रूप में मान्यता दिया गया है। ये प्रस्तावना में ये हो गया। 2 प्रकार का भाईत्व हो गया, अवसर और समानता दिया गया है सभी को। ये सब क्या है? ये सब के संक्षिप्त रूप से चर्चा किसमें है? हमारे प्रस्तावना में ये सब की बात की चर्चा किया जा चुका है। प्रस्तावना इसीलिए क्या है? प्रस्तावना एक मूलभूत तत्व रखता है इसमें संविधान के निर्माण में। संविधान की अगर निर्माण की अगर हम बात करें तो संविधान के निर्माण में लगभग कितना खर्चा हुआ था? 64,63,000। इसमें अगर संक्षिप्त में बोला जाए 63,96,763। मतलब कि लगभग कितना 14 लाख रुपया भारत के संविधान के निर्माण में लगा था, जिसमें टोटल कितना 114 बैठक हुआ था। बैठक में निर्णय लेते हुए संविधान सभा में मतलब इतना पैसा क्या खर्चा हुआ था। संविधान के निर्माण के लिए कुछ समितियां का भी निर्माण किया गया। अगर समिति की अगर हम बात कर लें तो संघ शक्ति समिति, संघीय समिति, प्रांतीय समिति, झंडा समिति, नियम प्रक्रिया संचालन समिति, मतलब कि इत्यादि बहुत सारी समितियां थे, जिसमें संघ शक्ति समिति अगर इसका दोनों का बयान कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर प्रांतीय समिति का बोले तो सरदार पटेल। झंडा समिति का बोले राजेंद्र प्रसाद। और नियम प्रक्रिया भी कौन था? राजेंद्र प्रसाद ही था। और वो झंडा का उप समिति बोलेगा तो झंडा का उप समिति कौन था? जे बी कृपलानी। कौन था? जे बी कृपलानी जो झंडा समिति का उपाध्यक्ष बनाया गया था। और प्रांत को मिलाने की बात तो अगर करें तो प्रांत को मिलाया कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में मिलाया गया था। लेकिन 3 जो रियासत था वो नहीं मिला था। इसका अगर हम बात करें तो हैदराबाद हो गया, जूनागढ़ हो गया और जम्मू कश्मीर हो गया। ये तीनों जो है
भारत में नहीं मिलना चाहता, लेकिन ये तीनों को जो है किसने, जवाहर पंडित सरदार वल्लभ भाई पटेल की सहायता से इन सबको मिलाने में जो है अति मिला था। हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई द्वारा मिला गया था, जिसको हम क्या कहते हैं, पोलो। और जूनागढ़ तो जनमत संग्रह द्वारा मिला गया था। और जम्मू कश्मीर के द्वारा विलय पत्र वगैरह, जम्मू कश्मीर का विलय पत्र द्वारा उस समय कौन था, पहले इसका डोगरा वंश का शासन था। किसका, डोगरा वंश का शासन था। जब डोगरा वंश का शासन होता है, इसमें अंतिम क्या था, हरि सिंह था। जब आजाद हुआ तो माउंटबेटन ने यह प्रस्ताव रखा गया था कि जिसको जिधर रहना है, जैसे रियासत स्वतंत्र रहना चाहते हैं तो स्वतंत्र रहिए, या फिर पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं तो पाकिस्तान में मिल जाएंगे, या भारत में मिला जाए। जो ये तीनों ने मिलाया था कि नहीं, हमको किसी के साथ नहीं रहना है। अंतिम में जो है हैदराबाद हैदराबाद को तो मिलना अति आवश्यक था, क्योंकि ये मिलना चाह रहा था पाकिस्तान में। लेकिन हैदराबाद अगर हम बात करें तो हैदराबाद यहाँ पे बीच में पड़ता है, जो कि ये संभव नहीं था। इसीलिए हैदराबाद को जब भी मिलना चाहे कहाँ पे, तो भारत में मिलना था, इसीलिए उसको फॉलो करेंगे यहाँ तक, ठीक है। उसको संघीय समिति, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, संघीय समिति का अध्यक्ष कौन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय समिति का कौन था, प्रांतीय समिति का कौन था, झंडा समिति का कौन था, नियम प्रक्रिया समिति का कौन था, झंडा समिति का कौन था। तो ये सब हम बता दिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, झंडा समिति, राजेंद्र प्रसाद, ये सब के हम बारे में बता चुके हैं। जहाँ तक दोस्तों देखे उसके आगे देते हैं। लेकिन संविधान का निर्माण में तो वहाँ तक का बात सही था। अगर आगे करें तो संविधान सभा में जो है टोटल कितना बैठक हम बताए थे, 114 दिन बैठक हुआ। 114 दिन बैठक में जो है उसमें जब संविधान बन के तैयार हुआ तो संविधान को किसका 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से जो संविधान सभा में लागू करने की बात किया गया था। लेकिन इसमें सभी को नहीं, मतलब सभी संविधान में क्या कर दिया था, लागू नहीं कर दिया था। मूल रूप से कितना 15 अनुच्छेद को ही लागू किया गया था। कितना, ओनली फॉर 15 संविधान सभा में लागू किया गया था। अगर संविधान सभा की अगर हम बात करें तो 15 लागू किया गया था, ठीक है। लेकिन अगर हम लागू करने की बात बोले, पहला जो है 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था। लेकिन टोटल इसमें लागू टोटल नहीं हो पाया था। कितना हुआ था मात्र में, अगर बात करें कितना, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 60 हो गया, 324 हो गया, 366 हो गया, 367 हो गया, 379 हो गया, 380 हो गया, 388 हो गया, 391 हो गया, 392 हो गया, 393। इतना जो अनुच्छेद 15 अनुच्छेद था ना दोस्तों, ये 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया। क्योंकि ये जो नागरिकता जो है ना बहुत जटिल समस्या है, इसीलिए इसको तो पहली बार इसको जो है ना लागू कर दिया गया था शुरू में ही। जब इतना हो गया तो जब भारत का विभाजन हो चुका था कब, 29 अगस्त 1947 को जो है प्रांतीय समिति का अध्यक्ष मतलब प्रारूप समिति तैयार किया गया। प्रारूप समिति का अध्यक्ष की अगर हम बात बोले कौन था, अम्बेडकर। इसमें टोटल कितना था, 7 सदस्य था। अम्बेडकर हो गया, भीमराव अम्बेडकर, कौन था, भीमराव अम्बेडकर हो गया, गोपाल स्वामी अयंगर हो गया, उसके बाद अय्यर हो गया, उसके बाद मुंशी हो गया,
उसके बाद खैतान हो गया, उसके बाद टीटी कृष्णमाचार्य है। कौन कौन गया? भीमराव अंबेडकर, गोपाल स्वामी अयंगर, अय्यर, मुंशी सिवल्ला, खैतान, टीटी कृष्णमाचार्य, ये जो है सभी कौन था? मतलब कि प्रारूप समिति के सदस्य के रूप में बनाया गया था। कि प्रारूप जो है इन सभी के मतलब कि मूल सभी का अच्छी था, लेकिन इसमें मूल रूप से क्या है, ये तीनों जो ये सभी जो सातों के सातों ने मूल संविधान में मतलब कि करने में जो बहुत भूमिका निभाया था। ठीक है दोस्तों, अब देख लेंगे कल फिर से। जय हिंद।